हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। आज हम फिर से एक नए चैप्टर की रीडिंग करने वाले हैं। तो रीडिंग के साथ साथ इसके वर्ड बाय वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन को भी सीखेंगे कि किस तरीके से हमें किसी इंग्लिश स्टोरी के हिंदी ट्रांसलेशन सीखना है या फिर किसी स्टोरी का हिंदी मीनिंग किस तरीके से ग्रास्प करें। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका टाइटल है द हॉलो ड्रम। तो हॉलो मीन्स हुआ खोखला, ड्रम मीन्स ढोल, खोखला ढोल। एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, जिससे इसमें आए हुए जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनका हिंदी मीनिंग भी आप जानेंगे और स्टोरी को भी आप समझेंगे। अच्छी स्टोरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, आ हंग्री फॉक्स रोम्ड हेयर एंड देयर इन द फॉरेस्ट। एक भूखी, हंग्री मीन्स भूखी, लोमड़ी, रोम्ड मीन्स घूम रही थी, हेयर एंड देयर यहाँ और वहाँ, इन द फॉरेस्ट जंगल में। तो एक समय की बात है, एक भूखी लोमड़ी जंगल में यहाँ वहाँ घूम रही थी। ही लुक्ड फॉर फूड। तो लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना या खोजना। तो वह ढूंढ रही थी, फूड मीन्स भोजन, बट लेकिन कुड नॉट गेट एनी, लेकिन वह कुछ भी नहीं पा सकी। वह भोजन ढूंढ रही थी लेकिन कुछ भी नहीं पा सकी। फ्रेंड्स, जो आज की हमारी स्टोरी है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन हम इसका जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस के अनुसार कर रहे हैं, जिससे आपको स्टोरी अच्छी लगे, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो लुक फॉर का मतलब ढूंढा, भोजन, उसने भोजन ढूंढा लेकिन वह कुछ भी ना पा सकी। इसका मीनिंग तो ये हुआ, लेकिन हम इसका मीनिंग निकाल रहे हैं कि उसने वह भोजन ढूंढ रही थी लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल सका। तो आगे देखते हैं। एज ही पास्ड बाई आ ट्री, जैसे ही वह, पास्ड मीन्स गुजरी, बाई आ ट्री एक पेड़ के पास से, जैसे ही वह एक पेड़ के पास से गुजरी, देयर केम आ साउंड बैंग, वहाँ आई, आ साउंड बैंग एक ज़ोर से धमाके की आवाज़, बैंग मीन्स ज़ोर का धमाका, उसकी आवाज़ वहाँ आई। ही वाज एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, वह, वाज एक्सट्रीमली फ्राइटेंड मीन्स थी, एक्सट्रीमली मीन्स अत्यधिक, फ्राइटेंड डरी हुई, वह अत्यधिक या फिर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जो उसने आवाज़ सुनी उससे वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। ही सेंस्ड सम डेंजर देयर, उसने, सेंस्ड मीन्स परख लिया था या जांच लिया था, कुछ खतरा, सम मीन्स कुछ, डेंजर मीन्स खतरा, वहाँ, उसने वहाँ कुछ खतरा परख लिया था, जान लिया था। ही रैन फ्रॉम देयर, वह दौड़ी, फ्रॉम देयर वहाँ से, वह वहाँ से दौड़ी। ही स्टॉप्ड एट सम डिस्टेंस, वह, स्टॉप्ड मीन्स रुक गई, एट सम डिस्टेंस कुछ दूरी पर, एट मीन्स पर, वह कुछ दूरी पर रुक गई। व्हेन ही फाउंड, जब उसे, फाउंड मीन्स लगा या फिर जब उसे महसूस हुआ, दैट कि, देयर वाज नॉट एनी वन कमिंग बिहाइंड हिम, कि कोई भी, एनी वन मीन्स कोई भी नहीं आ रहा था, बिहाइंड हिम उसके पीछे, जब उसे लगा कि उसके पीछे कोई भी नहीं आ रहा था तो वह कुछ दूरी पर रुक गई। ही वेटेड देयर, उसने, वेटेड मीन्स इंतज़ार किया, वहाँ, उसने वहाँ इंतज़ार किया। व्हेन ही सा नो मूवमेंट्स, जब उसने, सा मीन्स देखा, नो मूवमेंट कोई भी हलचल, जब उसने कोई भी हलचल नहीं देखी। ही वेंट बैक टू द ट्री फ्रॉम वेयर द साउंड हैड ओरिजिनेटेड, वह वेंट बैक वापस गई, टू द ट्री पेड़ के पास, फ्रॉम वेयर जहाँ से, द साउंड हैज़ ओरिजिनेटेड जहाँ से साउंड उत्पन्न हुई थी, तो जहाँ से साउंड उत्पन्न हुई थी वह उस पेड़ के पास गई। ही सा आ ड्रम देयर, उसने देखा, आ ड्रम देयर एक ढोल वहाँ, देयर मीन्स वहाँ, तो उसने वहाँ एक ढोल देखा। ही सा दैट, उसने देखा, उसने देखा, दैट कि, द ड्रम गेव अ साउंड, लाउड साउंड, कि ड्रम
गेव मीन्स दी अ साउंड, लाउड साउंड, एक ज़ोर की आवाज़। उसने देखा कि ढोल ने एक ज़ोर की आवाज़ दी। व्हेन एवर द ब्रांचेज ऑफ द ट्री स्ट्रक इट, जब कभी भी, व्हेन एवर मीन्स जब कभी भी, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, पेड़ की शाखाएं, स्ट्रक इट, इस पर प्रहार कर रही थी। जब कभी भी पेड़ की शाखाएं ढोल के ऊपर प्रहार कर रही थी, उसे चोट मार रही थी, तो वो एक ज़ोर की आवाज़ दे रहा था। ही केम नियर एंड स्मेल्ट इट, वह आई, नियर मीन्स पास, एंड और, स्मेल्ट इट और इसे सूंघा। वह उसके पास आई और उसे सूंघा। इट वाज मेड ऑफ लेदर, यह था मेड ऑफ बना हुआ, लेदर मीन्स चमड़े का, यह चमड़े का बना हुआ था। सीइंग इट मेड ऑफ लेदर, सीइंग मीन्स देखकर, इसे बना हुआ, लेदर मीन्स चमड़े का, इसे चमड़े का बना हुआ देखकर, ही वाज हैप्पी, वह थी खुश, वह खुश थी। ही थॉट, उसने सोचा, दैट द ड्रम वाज फुल ऑफ मीट, कि ढोल था फुल ऑफ मीट, मांस से भरा हुआ। उसने सोचा कि ड्रम, ढोल जो है वो मांस से भरा हुआ होगा या फिर मांस से भरा हुआ था, ऐसा उसे लगा। आई कैन ईट इट ओवर आ फ्यू डेज, मैं कैन ईट खा सकती हूँ इसे, ओवर आ फ्यू डेज कुछ दिनों तक, मैं इसे कुछ दिनों तक खा सकती हूँ। ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने कहा, हिमसेल्फ मीन्स खुद से या फिर अपने आप से, तो उसने ये सारी बातें अपने आप से कहीं कि मैं इसे कुछ दिनों तक खा सकती हूँ। द लेदर वाज क्वाइट हार्ड, चमड़ा था क्वाइट हार्ड, काफ़ी कठोर, चमड़ा जो है वो काफ़ी कठोर था। फिर उसने क्या किया, जब उसे लगा कि चमड़ा जो है वो ढोल पर लगा हुआ काफ़ी कठोर है, हार्ड है, ही हैड टू वर्क हार्ड टू कट थ्रो इट, उसे हैड टू वर्क हार्ड, मेहनत करना पड़ी, टू कट, काटने के लिए, थ्रो इट, थ्रो मीन्स पूरी तरीके से इसे, तो इसे पूरी तरीके से काटने के लिए उसे मेहनत करना पड़ी। तो यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि उसे इस चमड़े को पूरी तरीके से काटने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। व्हेन ही वाज एबल टू कट थ्रो द लेदर, जब वह वाज एबल टू, एबल मीन्स हो, योग्य थी काटने में, यानी कि जब उसने उसे काट लिया था, थ्रो मीन्स पूरी तरीके से, द लेदर, लेदर को, चमड़े को, जब उसने चमड़े को पूरी तरीके से काट लिया था। ही वाज डिसअपॉइंटेड, वह थी, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश, वह निराश थी, बिकॉज क्योंकि, द ड्रम वाज हॉलो इनसाइड, क्योंकि ढोल था, हॉलो मीन्स खोखला, इनसाइड अंदर से, क्योंकि ढोल जो था वो अंदर से खोखला था, उसमें कुछ भी नहीं था। द फॉक्स हैड टू रिमेन हंग्री, लोमड़ी को हैड टू रिमेन, रहना पड़ा, रिमेन मीन्स रहना, तो उसे रहना पड़ा, हंग्री भूखा, लोमड़ी को भूखा ही रहना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।